Hello, dear students. Today we are with chapter 3 from Kaveri English book, class 9, and the chapter name is Winds of Change. Summary. विंड्स ऑफ चेंज चैप्टर मुख्य रूप से भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पंखों का एक विस्तृत वर्णन है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत के डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाने वाले पंखे और उनकी विशेषता क्या है। पंखा शब्द पंख से बना है, जिसका अर्थ है पक्षी का पंख। प्राचीन भारत में छोटे पंखे, जिन्हें पंखी कहा जाता था, इस्तेमाल होते थे। इनके चित्र अजंता की बौद्ध गुफा चित्रकारी कॉमन एरा दूसरी शताब्दी में मिलते हैं। पंखे मंदिरों में देवताओं को हवा देने और राज दरबारों में राजाओं को हवा करने के लिए उपयोग किए जाते थे। ये छोटे बड़े कई आकारों में बनाए जाते थे। समय के साथ पंखे सांस्कृतिक धरोहर बन गए और व्यापार मार्गों में दूर दूर तक पहुंच गए। अलग अलग गांव और नगरों ने अपनी खास शैली और सामग्री से पंखे बनाए, जिससे हर पंखा अलग और आकर्षक दिखता था। ट्रेडिशनली देखा जाए तो मंदिरों में देवताओं को ठंडी हवा देने के लिए पंखे इस्तेमाल किए जाते थे। राजाओं के दरबार में भी बड़े बड़े पंखे होते थे, जिन्हें चलाने के लिए ताकतवर सेवक चाहिए होते थे। छोटे छोटे पंखे भी होते थे, जो सिर्फ 2 इंच के होते थे और हाथ में आसानी से पकड़े जा सकते थे। धीरे धीरे ये पंखे सिर्फ हवा देने का साधन नहीं रहे, बल्कि एक कला और संस्कृति का प्रतीक बन गए। लोग इन्हें दूर दूर तक व्यापार में ले जाने लगे। विदेशी लोग इन्हें देखकर बहुत प्रभावित होते थे और इन्हें खास वस्तु मानते थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में पंखों की अपनी अपनी शैली विकसित हुई। कहीं बांस और कपड़ों से बने पंखे, तो कहीं मोर पंख और रेशमी धागों से सजाए गए। हर जगह के पंखे अपनी सुंदरता और डिजाइन में अलग हुआ करते थे। भारत में पारंपरिक पंखे अलग अलग सामग्री जैसे बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़ा और चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें मोतियों और पत्थरों से सजाया जाता था और हर क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते थे। आधुनिक समय में ये मुख्य रूप से सजावटी वस्तुएं बन गए हैं और पारंपरिक हस्तकला का हिस्सा माने जाते हैं। राजस्थान के विभिन्न पंखे विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एप्लीके पंखा अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों को सजावटी कढ़ाई से जोड़कर बनाया जाता है। जरदोजी पंखा सुनहरी धागों और चमकदार कढ़ाई से सजा होता है। मंदिर पंखा पीतल पर नक्काशी करके लंबे हत्थे वाला बनाया जाता है। चित्रित पंखा गत्ते पर चित्र बनाकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस तरह हर पंखा अपनी बनावट और सजावट से उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। गुजरात के पंखों की अपनी अलग पारंपरिक शैली है। यहाँ के हाथ से बने कपास के पंखे शीशे की कारीगरी से सजाए जाते हैं। मोतियों वाले पंखे रंग बिरंगे मोतियों से ढके होते हैं और इनमें चांदी का हत्था होता है। गुजरात भारत में मोती कला का प्रमुख केंद्र है और ये नाजुक पंखे अक्सर दीवार सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र अपने हाथ से सिले चमड़े के पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी सिलाई धागों और ऊन से सजाई जाती है। गुजरात की महिलाएं घर पर रहकर मेहनत से पंखा बनाने का काम करती हैं। वे पारंपरिक शीशे की कारीगरी और क्रॉस स्टिच कढ़ाई से अलग अलग आकार और डिजाइन के सुंदर पंखे तैयार करती हैं। इस तरह गुजरात के पंखे उसकी कला, परंपरा
और मेहनतकश कारीगरों की पहचान को दर्शाते हैं। वहीं बंगाल के कारीगर 16 पौधे के सफेद मुलायम हिस्से से नाजुक पंखे बनाते हैं। यहाँ ताड़ के पत्तों से बने पंखे को ताल पातार पंखा कहा जाता है, जो हल्के और आसानी से ले जाने योग्य होते हैं और हर बंगाली के घर में पाए जाते हैं। अन्य राज्यों में भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं पंखों की। उत्तर प्रदेश के फड़ पंखे सोने चांदी की जरी, रेशम और साटन की सजावट से बनाए जाते हैं। उड़ीसा के बड़े ताड़ पत्तों के पंखे और बिहार के रंगीन व मजबूत बांस के पंखे अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण प्रसिद्ध हैं। भारत की कई जनजातियां भी इस कला को अपनाकर अपने पंखे बनाती हैं। वे घास, धातु, बेंत और ताड़ के पत्तों का उपयोग करती हैं, जबकि रेशम और पीतल से बने पंखे विशेष और प्राचीन माने जाते हैं। जनजातीय पंखों में ज्योमेट्रिक डिजाइन और लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की सजावट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे बेहद सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। समय और तकनीकी प्रगति के साथ पंखों की सुंदर परंपरा धीरे धीरे भारतीय जीवन से गायब होने का खतरा झेल रही है। पहले ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब यह कला एक व्यावसायिक रूप ले चुकी है और कारीगरों को आजीविका प्रदान करती है। अलग-अलग प्रकार के पंखों की लोकप्रियता ने इसकी मांग को थोड़ा बढ़ाया है भारत में। समय और तकनीकी प्रगति के साथ पंखों की सुंदर परंपरा धीरे धीरे भारतीय जीवन से गायब होने का खतरा झेल रही है। पहले ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब यह कला एक व्यावसायिक रूप ले चुकी है और कारीगरों को आजीविका प्रदान करती है। अलग-अलग प्रकार के पंखों की लोकप्रियता ने इसकी मांग को थोड़ा बढ़ाया है भारत में। अगर हम इस चैप्टर को ब्रीफ में कंक्लूड करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में पारंपरिक हाथ से बने पंखे अनेक प्रकार के होते थे। कहीं बांस और कपड़े के बने साधारण पंखे, तो कहीं मोर पंख और रेशमी धागों से सजाए गए कलात्मक पंखे। हर क्षेत्र की अपनी अलग शैली और डिजाइन होती थी, जिससे हर पंखा खास और अनोखा बन जाता था। यही विविधता भारतीय संस्कृति की सुंदरता और रचनात्मकता को दर्शाती है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि साधारण सी चीज भी कला और मेहनत से बनाई जाती है, तो वह संस्कृति का अनमोल हिस्सा बन जाती है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।